पंचदशी दे मैं एक गाथा पढ़ी सी। एक बुजुर्ग पिता बिस्तरे मरग ते दम तोड़ रहा सी। अपने बच्चों को उसने एक संदूक दिता, बक्सा दिता लोहे का, और उन्होंने 3 ताले लगे, चाबियां भी दित्तियां ते आख्या मेरे बच्चों इनू संभाल के रखना, मेरे जीवन भर की मेहनत है, मेरे जीवन भर की तपस्या है, मेरे जीवन भर का खून पसीना है, इनू संभाल के रखना। बच्चिया ने सुन लिया पिता इंज कहता है, और पिता की ये दी हुई कीमती निशानी है। बच्चिया ने की कीता, उस बक्से नूं तक्ष पोछते रखे, बड़े सोहने सोहने रुमाले उपर पाए। रोज सवेरे शाम वो धूप दीप भी करते हैं, रोज मत्था भी टेकते हैं, प्यो का रूप जान के। पिता की देन है। समय की गर्दिश, वक्त की गर्दिश, मुफलिस हो गए, गरीब हो गए, व्यापार विच ऐसे घाटे पै गए, कोल कुछ भी ना रहे, हालात ऐसे आ गए, 2 वक्त की रोटी चलानी भी औखी हो गई। अज एक संत आया है, उन्हें द्वार ते दस्तक दिते। इन्हां 2 बच्चियां ने दरवाजा खोलिया है। फकीर ने अपना खप्पर अगे किया। वो दोवें कह लगे, संत जी अज तो साडे पेट का खप्पर ही खाली है, थोड़े खप्पर दे की पाईए, थानू की दईए। फकीर कहने लगा, मैं इस खप्पर दे कोई थानू देण वास्ते आया। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, कईयां दा देना भी खोना आउंदा है, कईयां दा देना नहीं आउंदा, लैना आउंदा है। कईयां दा लेना नहीं आउंदा, देना आउंदा है। अगले नूं चोट करनी होवे, हस के भी चोट की जा सकती है, रोक के भी चोट की जा सकती है। अगले नूं मारना होवे, इज्जत दे के भी मारिया जा सकता है, बेइज्जत करके भी मारिया जा सकता। गल सारी नीयत दी होंदी, भावना दी होंदी। वो संत कहने लगा, मैं कुछ देन आया। दोवें कहने लगे, संत जी थोड़े खप्पर दे कुछ दिखाई तो देंदा नहीं, की है? संदेशा है, संदेशा देन आया। कि थोड़े पिता ने थानू एक बहुत वड्डा बक्सा दिता सी। हाँ दिता है, असी सजा के रखे, असी सवेरे शाम मत्था टेकते हैं, धूप दीप करते हैं, पिता की निशानी है। कदी खोलिया उसनों? कहने लगे, खोलिया तो नहीं, बस मैं थानू यही संदेशा देन आया, अज खोल के देख लेना। चाबियां कोल सन, खोलिया, सारा बक्सा सोने दिया मोहरां नाल भरिया होया। इतना धन होंदे होया, मुफलसी दे च दिन, गरीबी दे च दिन, इन्ना धन होंदे होया। इकबाल इसनों इंज बयान करते ने, खजाना हूं छुपाया मुझको मुश्ते खाके सहरा ने, किसी को क्या खबर है कौन हूं, मैं किसकी दौलत हूं। हाँ तो मैं एक बहुत वड्डा खजाना, पर रेत दे दफना। और रेत एक पासे करा तो खजाना प्रगट हो गए। कोई खोले तो खेड जो है बने। तो मैं अर्ज करा, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ज्ञान का खजाना ने, नाम का खजाना ने, दैवी गुणा का खजाना है, अमृत का सागर है, सुखां का सागर है। खोलना पेगा बस, प्यो दा देखा खोल डिठा खजाना,
ये पिता गुरु नानक ते दादा अकाल पुरख ओदा खजाना है, सानू दिता होया। बड़ी अगम्मी सौगात है इहदे विच, बशर्ते कोई खोले। नुकता जो गुरु ग्रंथ साहब ने कीमती बयान किया वो मैं अर्ज करा, जब शब्द तो संसार आया है तो शब्द संसार दे विच मौजूद है। जैसे माँ बाप तो ये शरीर आया है, तो शरीर दे विच माँ बाप दी अंश मौजूद है। इनू गुरु नानक इंज बयान करते हैं, राम कली मल्ला पहला, पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। ऐ ब्रह्म ज्ञानियों, इनू भी समझो, हर पुरुष दे अंदर नारी है, हर नारी दे अंदर पुरुष है। मां बाप तो शरीर आया है, दोहां दी अंश मौजूद है। पुरुष इस वास्ते पुरुष है, ਇਹਦੇ ਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਚਕ ਮਾਤਰ। ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। ये जो अधूरापन है संपूर्ण होना चाहता है, इस वास्ते पुरुष के अंदर पुरुष की कशिश नहीं है, पुरुष तो वो है, स्त्री की कशिश है। स्त्री के अंदर स्त्री की कशिश नहीं है, बल्कि स्त्री की कई दफा निकटवर्ती स्त्रियों नाल ईर्खा होती है। स्त्री के अंदर पुरुष की कशिश है, स्त्री तो वह है। गुरु नानक देव जी महाराज ने एक इशारतन गल बड़ी कीमती कही है, बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को अत भाई। बाल कन्या छोटी जही कन्या प्यो दे आले दोले घूमदी है, परिक्रमा करती है, प्यो नूं वेख के प्रसन्न हो जाती है, खुड़ खिड़ जाती है। मां की इतनी परिक्रमा क्यों नहीं करती, मां जैसी तो है ही है, प्यो नूं वेख के खुश होंदी। कशिश पिता दी, और यकीन जानो पुत्र दे अंदर कशिश मां दी है, मां दी है। मैनू बैकरसफील्ड अमेरिका दे एक डॉक्टर सरदार मनजीत सिंह ने दसिया कि तलाक दे जितने केस अदालतां चलते हैं, अगर बच्चे 8 साल तो वड्डी उम्र दे ने तो उन्हां कोल पुछया जांदा है, मां नाल जाना है कि प्यो नाल। कहते 90% इस तरह होया है, बच्चियां प्यो नूं चुन लैंदियां ने, पुत्र मां नूं चुनदे। बिल्कुल विपरीत जी गल हो जाती, उल्टी जी गल हो जाती है। ये पेपरां च भी आया कि करीबन कैलीफोर्निया दे 87% शादियां ते तलाक हो जांदियां, नहीं निभदियां, टुट जांदियां। महाराज ऐसा कहते हैं, पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। मां बाप तो शरीर आया है, मां बाप दी अंश शरीर दे मौजूद है, मन दे भी मौजूद है। कहते ने भावना भक्ति स्त्री है, ज्ञान तर्क विचार पुरुष है। तर्क बड़ी प्रधान होंदी है पुरुष दे अंदर, भावना बड़ी प्रधान होंदी है स्त्री दे अंदर, पर दोवें अधूरे ने। कहते ने भावना तो बिना ज्ञान लंगड़ा है, ये चलन की तौफीक नहीं होती। बड़े बड़े ज्ञानी रह जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। और ज्ञान तो बिना भावना श्रद्धा अंधी है, भटकेगी भटकेगी। जब मैं हाई स्कूल दे पढ़दा सी, एक कहानी उदों मुताला कुदरत नामी किताब जो है पढ़ाई जाती सी उस जमाने च, सी अजे तक मैनू याद है। पिंड नूं अग लगी, बड़ी जोर दी, ते अग ने पिंड नूं अपनी लपेट दे च लै लिया। जिन्हां दे पैर अखां सन नसे, पिंड छोड़ के बाहर आ गए।
ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਅੰਧਾ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੰਗੜੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਅੰਧੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੀਧ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਅੰਧਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੰਗੜਾ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਅੱਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕੱਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਟਕੇਗੀ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਭਟਕੇਗੀ। ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਤਰਕ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ। ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਸਿਲਵੰਤੀ ਨਾਰ, ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਪੂਰੀ ਆਚਾਰ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਵ ਆਖਿਆ, ਗਿਆਨ ਰਾਵ ਜਬ ਸੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਇਸਤਰੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਸਤਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਲੈ ਆਈ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਜੋਗ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੜਪਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੇਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਤਮਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਖ ਮੇ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਮੇ ਪੁਰਖਾ, ਬੂਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੇ ਨਾਦ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੇ ਨਾਦ। ਉਹ ਨਾਦ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਘਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਦਰ ਹੈ, ਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੁਆਰ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਦੇ ਜਾਓਗੇ? ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਘਰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੈ,
ना बंदे नूं घर दा पता है ना दर दा पता है। दर शब्द, घर परमात्मा, पर यह दर घर तो अलग नहीं है, घर दे नाल जुड़े होया है। ये शब्द परमात्मा तो अलग नहीं है, परमात्मा दे नाल जुड़े है। पर सुरत नूं पहले शब्द नाल जोड़ना है, चानना हो जाएगा, घर दे पहुंच जावांगे, प्रकाश हो जाएगा। उसे प्रकाश दे च महा आनंद है, महाशक्ति है, महारस है, महाखेड़ा है, महास्वप्न है, और मनुख संपूर्ण हो जाता है। उन्होंने पूर्ण पुरुष कहते हैं, जो प्रकाशमयी हो जाए। तो सुरत नूं शब्द नाल जोड़ना है। तो शब्द तो पहले पहल सूरज आए, एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े बने, और धरती दा ये जिहड़ा भाग ठंडा होके प्रगट होया पत्थर, ते पत्थर किवें शब्द नाल जुड़े। पत्थर नूं तोड़ दी प्रकृति परमात्मा दा नियम। हजारां लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद पत्थर मिट्टी बन के बनस्पति दी शक्ल दे प्रगट होंदा है। पत्थर ही बनस्पति चूंकि थोड़ी जिहा जागी है, तो इनू प्यास भी लगती है, पानी चाहिए। ये कुमलांदी भी है, खिड़दी भी है, क्योंकि जाग गई है। पत्थर सुता पिया, ना कुमलांदा है ना खिड़दा है, उन्होंने प्यास नहीं लगती। बनस्पति नूं लगती, जागे हुए दियां लोड़ां होंदियां ने, सुते हुए दियां नहीं। बनस्पति नूं पानी चाहिए है। जल बिन साख कुमलावती उपजे नाही नाम। खुलासा फिर, लंबी यात्रा तो बाद, लखां हजारां साल दी लंबी यात्रा तो बाद बनस्पति जिस शक्ल दे प्रगट होई, उन्होंने पशु पक्षी कहते हैं। और साइंस म्यूजियम दे फिल्म दे यही दिखाया गया। मैं तो देख देख के दंग रह गया। मैं 3 दफा गया देखने वास्ते, नोट लैण वास्ते। मैं क्या हद हो गई, जो आप कथा करते हैं सारा दिखा रहे हैं। पत्थर कैसे सहजे सहजे खिरदा है, मिट्टी बनता है। मिट्टी किवें बनस्पति का रूप धारण कर दी है। और पत्थर दे अंदर छुपी हुई है बनस्पति, पत्थर दे अंदर छुपे हुए ने पशु ते पक्षी। गुस्ताखी माफ, पत्थर दे अंदर ही छुपया होया है मनुख, कई जन्म सहल गिर करे। प्रकृति सहजे सहजे प्रगट करेगी। लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद पत्थर मिट्टी बन के बनस्पति के रूप में प्रगट होया। लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद मुख्तसर बनस्पति पशु पक्षियों की शक्ल दे प्रगट हुई। और लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद पशु पक्षी मनुख दे रूप दे प्रगट होए। पशु नूं प्यास ते लगदी है, पर भुख भी लगदी है। बनस्पति नूं भुख नहीं लगदी। इस वास्ते गऊ नूं निरा पानी नहीं चाहिए, घास भी चाहिए है। निरा पानी पिला के शेर जिंदा नहीं रह सकता, उन्होंने मांस भी चाहिए, भुख भी लगती है। भुख की पूर्ति भोजन नाल होवेगी, प्यास की पूर्ति पानी नाल होवेगी। पशुओं को आवाज़ भी आ गई, बनस्पति को नहीं सी। आवाज़ तो पता चल जाता है, शेर है, ये गऊ है, ये घोड़ा है, ये कुत्ता है, ये चिड़ी है, ये कोयल है। आवाज़ दस देंदी है। इन्हां कोल आवाज़ भी आ गई। आवाज़ ते है, अल्फाज नहीं है, अखर नहीं है। लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद पशु पक्षी जिस शक्ल दे प्रगट होए, मन बन गया। भुख प्यास ते है, आवाज भी है, पर अल्फाज भी नहीं। मनुखता दा सारा विकास अखरां ते होया है। गुरु नानक देव जी महाराज इंज कहते हैं, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग अखां। अखरां दी महिमा दे गुरु नानक ने पट्टी लिखी है, आसा मल्ला पहला अखरां दी महिमा।
आसा मल्ला तीजा पट्टी लिखी कि कखर दी महिमा गुरु अमरदास जी दसते ने। 52 अखरी गौड़ी मल्ला पंजवा 52 अखरी एक एक अखर दी महिमा गुरु अर्जन देव जी दसते ने। गौड़ी श्री कबीर जी 52 अखरी एक एक अखर दी महिमा कबीर दसते ने। मनुख कोल अखर खो लईए मनुखता दा सारा विकास रुक जाएगा, जिथे पशु ने मनुख उत्थे चला जाएगा। जैसे गुंगे दा सारा विकास रुके होया है। थानू कोई गुंगा कवि नहीं मिलेगा, संगीतकार नहीं मिलेगा, दार्शनिक फिलोसफर नहीं मिलेगा, कलाकार नहीं मिलेगा, राजनैतिक नहीं मिलेगा, संत भी नहीं मिलेगा, भगत भी नहीं मिलेगा, बोल ही नहीं सकता, जप ही नहीं सकता, अक्सर गुंगा बहरा भी होंदा। विकास ते शब्दां दे राही होंदा है, वो तो कुछ सुन ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। इस वास्ते मेरे देखे अंधे मनुख जिंदगी दे हर शोबे दे विकसित होए ने। दास नाल गालबन 40 साल तो एक कवि चलता है, हुण जरा ढिले सन नहीं आए, यानी जय सिंह शुगल। नेत्रहीन है, अंधा है, कई किताबां दा लिखारी है, बहुत अच्छियां बारीक कवितावां ने उहदियां। अंधे मनुख में चोटी दे संगीतकार भी देखे। भाई भगवान सिंह काफ़ी लंबे समय तक दास दे नाल चलते रहे, नेत्रहीन से, बड़े अच्छे गायक और क्लासिकल संगीत दे माहिर। अंधे मनुख कवि देखे गए ने, कलाकार देखे गए ने, संगीतकार देखे गए ने। अंधे मनुख राजनीतिक भी देखे गए ने। धरत राष्ट्र द्वापर युग दे जिन्हें राजपाट चलाया अंधा सी, दुर्योधन दा पिता, और ਉਹਦੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਪਾਟ ਕਿਸੇ ਨੇ नहीं खोया। बड़ी मजबूती नाल उसने राजपाट चलाया। इस वक्त इंग्लैंड का होम मिनिस्टर अंधा है, नेत्रहीन है। मैं तो देख के दंग रह गया। और कहते ने इंग्लैंड के इतिहास के सब तो पहली दफा एक कामयाब होम मिनिस्टर आया पर नेत्रहीन है। हैरानगी की गल है, ये हैरानगी की गल है। अंधे मनुख चोटी दे राजनैतिक हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, फिलोसफर हो सकते हैं, क्योंकि विकास सारा अखरां ते है। कवि हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं। अंधे मनुख भगत भी बनते हैं। एक नेत्रहीन गुरु ग्रंथ साहब दे बैठा है सूरदास, सारंग मल्ला पंजवा सूरदास। पहली पंक्तियां सूरदास दियां ने। छाड़ मन हर बेमुखन को संग नेत्रहीन से। संसार नूं वेखण दे ते सफल नहीं सी, पर निरंकार नूं वेखण दे सफल हो गया, अनुभव दे नेत्र दे राही। अंधे मनुख जिंदगी दे हर शोबे दे विकास कर सकते हैं, क्योंकि शब्द है, बोल है। सारा विकास आवाज ते होया है, अल्फाजां ते होया है। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग वखाण। किहड़े अखर मनुख दा विकास करांदे ने, ते जिथों मनुख आया है उत्थे ले जांदे ने। जित दुआरे उबरे तिथे लिओ उबार। ए प्रभु जिथों साडा आना होया, जिस दरवाजे तो वापसी करा साडी। लेकिन वापसी दा चाह किसे किसे दे अंदर हुंदा है, ये भी मैं अर्ज करा, हर एक दे अंदर नहीं आउंदा। ताई ते गुरु अर्जन देव जी महाराज आवाज़ां पे मारदे ने, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। तन है ते मन है, इन्हां दी अपनी यात्रा है, यात्रा दे च ने। पत्थर यात्रा दे च है, अगे चला गया बनस्पति हो गया, पर बनस्पति भी पड़ाव दे च है, यात्रा दे च है। अगे गई पशु पक्षी बन गए, ये भी यात्रा दे च है, पड़ाव है। पशु पक्षी मनुख बन गए ने। मनुख भी एक पड़ाव है, यात्रा दे च। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर बृख जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे सिंधरिया। पत्थर परमात्मा नाल नहीं मिल सकता, बनस्पति भी नहीं मिल सकती, पशु पक्षी भी नहीं मिल सकते, केवल मनुख मिल सकता है। इस वास्ते सतगुरु कहते हैं, भाई परापत मानुख दे होरिया, गोबिंद मिलन की
ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਤੂੰ